नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संस्कृति झा। आप देख रहे हैं सन सोशल पॉइंट और आज जिस सोशल चीज पे हम पॉइंट करने वाले हैं वो है दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? हमारी ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट का एक प्लान है। जो पूरा सेंट्रल विस्टा का एरिया है वहाँ के रीडेवलपमेंट का एक प्लान है, जिसके बारे में अनाउंस दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था 2019 को। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि हम जल्दी से जल्दी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने वाले हैं और ट्रीज के ट्रांसलोकेशन भी शुरू हो चुके हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया है और वहाँ के जो जज हैं जस्टिस AM खानविलकर, उन्होंने ये ऑर्डर्स पास किए हैं कि आप पेपर वर्क कर सकते हैं, फाउंडेशन ले करने का काम कर सकते हैं, पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन का काम अभी बैन है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का बिना किसी कंसल्टेशन के ये कहना कि हम कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने वाले हैं, ट्रीज के ट्रांसलोकेशन भी किए जा रहे हैं, जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर नवंबर 5 को रिजर्व ऑर्डर्स रखे थे। सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स के बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर को दोस्तों भूमि पूजन किया और फाउंडेशंस ले किए। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्ट क्यों किया? क्योंकि इस मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट 10 पिटीशंस फाइल किए गए हैं दोस्तों। क्योंकि अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बार फिर से इतनी सुर्खियों में आ गया है, तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि इसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ही क्यों रखा गया? ये सेंट्रल विस्टा क्या है? तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दिल्ली में 3.2 किलोमीटर का बेसिकली एक स्ट्रेच है, जिसके अंदर हमारे इंडिया गेट आता है, हमारा राष्ट्रपति भवन आता है, पार्लियामेंट हाउस है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेंट्रल विस्टा एरिया को देखते हैं। तो ये हमारा इंडिया का मैप। चलिए चलते हैं न्यू दिल्ली के पास सेंट्रल विस्टा एरिया को जानने के लिए। तो अगर हम न्यू दिल्ली को दोस्तों सामने से यहाँ पर पहुँचते हैं, ऊपर से देखते हैं न्यू दिल्ली को, तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये दोस्तों ये हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आप सर्कुलर स्ट्रक्चर देख ही रहे होंगे, हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट का ये स्ट्रक्चर है। सेंट्रल विस्टा एरिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। तो ये दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये है हमारा इंडिया गेट। इसके सीधे में दोस्तों इंडिया गेट के सामने आपको एक लंबी रोड जाती दिख रही होगी, जिसे दोस्तों हम कहते हैं राजपथ। और इसके आसपास काफ़ी क्रूशियल बिल्डिंग्स हैं। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का दोस्तों हाउस है। उसके बाद इस तरफ चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिस हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल म्यूजियम बना हुआ है। उसके बाद ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस तरफ है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसके बाद उद्योग भवन दोस्तों। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी। और अगर ये देखिए सेंट्रल सेक्रेटरीट यहाँ पर बना हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं, वायु भवन है। उसके बाद सामने चलते हैं, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि साउथ ब्लॉक में आता है। ऊपर की तरफ दोस्तों नॉर्थ ब्लॉक की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि साउथ ब्लॉक में आता है। ये हमारा PMO जो कि है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। और अगर हम सामने और चलते हैं तो ये दोस्तों हमारा आता है कैबिनेट सेक्रेटरीट। और ये है फाइनली हमारा राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों आपने एक बहुत ही लंबी लाइन देखी, एक बहुत ही लंबा रोड देखा, 3 किलोमीटर का, हमारा इंडिया गेट से लेकर हमारे राष्ट्रपति भवन तक। तो ये जो आप 3 किलोमीटर लंबी जो ये रोड है दोस्तों, इसके आसपास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो क्रूशियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि दोस्तों पूरी की पूरी सेंट्रल विस्टा का जो एरिया है यही वो जगह है जहाँ से हमारे देश की डेमोक्रेसी चलती है। बहुत ही क्रूशियल एरिया हमारे देश के लिए। तो ये था सेंट्रल विस्टा एरिया। बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है, इसका बजट टोटल कितना आ रहा है, क्यों जरूरत पड़ी इस मेगा प्रोजेक्ट की, और क्या अभी इसका कंस्ट्रक्शन करना सही समय है क्योंकि अभी कोविड-19 का एपिडेमिक चल रहा है, तो क्या हम इसे टाल सकते हैं। पर इन सभी क्वेश्चन से डील करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की हिस्ट्री की शुरुआत होती है दिसंबर 1911 को, जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज V ने इंडिया का कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। उस समय हमारे नए पार्लियामेंट को बनवाने की बात की गई थी, पर क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 के कारण बहुत सारी चीजें लेट हो गई, इसलिए कंस्ट्रक्शन का वर्क 1921 को शुरू हुआ और 1927 को खत्म हुआ हमारे पार्लियामेंट बनने का काम। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 6 साल का वक्त लगा। हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है।
तो ऐसे में सवाल आता है कि इन्हें डिजाइन किसने किया था। अगर हम स्पेसिफिकली हमारे पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो दो बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट दोस्तों, हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटिन। एडविन ल्यूटिन वही आर्किटेक्ट है जिन्होंने हमारे इंडिया गेट को, राष्ट्रपति भवन को भी डिजाइन किया था और हैदराबाद हाउस के भी डिजाइनर वही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हर्बर्ट बेकर के बारे में। अब सेंट्रल विस्टा के अंदर जो सेक्रेटरीट बना हुआ है और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उसके आर्किटेक्ट दोस्तों हर्बर्ट बेकर हैं। और हर्बर्ट बेकर ने दोस्तों इंग्लैंड में इंडियन हाई कमीशन और साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन को भी डिजाइन किया है। हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के सर्कुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम सब जानते हैं, पर आपको पता है कि पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर की इंस्पिरेशन क्या है? दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में 64 योगिनी नाम का एक मंदिर है जिसका स्ट्रक्चर आपको पार्लियामेंट की जैसा ही देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों वहीं से पार्लियामेंट के सर्कुलर स्ट्रक्चर का आइडिया लिया गया था। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय इंडिया के वाइसरॉय थे, उनके द्वारा पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट किया गया था। हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है वो अभी 93 इयर्स ओल्ड है। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में और जानते हैं कि इस मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। तो ये पूरा मेगा प्रोजेक्ट दोस्तों 64,500 स्क्वायर मीटर के अंदर बनने वाला है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लैंड कवरेज है। हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के दोस्तों साइड पे एक ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बनेगा। दोस्तों 3 किलोमीटर लंबा जो राजपथ है, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में है, उस पूरे पाथ को भी रिवैम्प किया जाएगा, यानी कि डेवलप किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है उन्हें म्यूजियम्स में कन्वर्ट किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट के घर को डिमोलिश करने की बात की गई है और उनके रेसिडेंस को नॉर्थ ब्लॉक के पास बनाया जाएगा और पीएम के घर को पीएमओ के पास, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास बनाने की बात की जा रही है, जो कि साउथ ब्लॉक के नजदीक है। ऐसे करके दोस्तों 44 बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा और सभी बिल्डिंग 7 फ्लोर्स की होंगी। यहाँ पर दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है कि सभी एमपीज के पास अपना एक सेपरेट ऑफिस होगा। इसके साथ दोस्तों एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया जाएगा जिसमें हम डिजिटली हमारे भारत के डेमोक्रेटिक हेरिटेज को शो करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों पार्लियामेंट के बारे में। डेफिनेटली जो नया वाला पार्लियामेंट है वो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से साइज में बड़ा होगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसमें भी लोकसभा के लिए करीबन 545 सीट्स हैं। वही दोस्तों न्यू पार्लियामेंट में 888 सीट्स होंगी। सिमिलरली दोस्तों राज्यसभा में हमारे एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में 245 सीट्स हैं, तो दोस्तों जो न्यू पार्लियामेंट है उसमें 384 सीट्स होंगी। एक और अच्छा इनिशिएटिव दोस्तों लिया गया है पेपरलेस ऑफिस क्रिएट करने का, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसे डिजिटलाइज किया जाएगा। तो अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट होने वाले हैं बिमल पटेल और जो आर्किटेक्ट फर्म है दोस्तों उसका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों वो है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। वैसे दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बात सबसे पहले 2010 को की गई थी और फाइनली 2019 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान को प्रपोज किया। अब सवाल आता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आखिरकार हमें क्यों जरूरत पड़ी। सबसे पहली बात दोस्तों हमारी जो बिल्डिंग्स है वो 93 इयर्स ओल्ड, यानी कि करीबन 100 साल पुरानी हो चुकी हैं और जो वर्कलोड है उन पर बढ़ चुका है। दोस्तों एमपीज के लिए सेपरेट ऑफिसेस की कमी है क्योंकि जो लैंड है उसे काफी इनसफिशिएंटली यूज किया गया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों ऑफिसेस का उसे भी डेवलप करने की जरूरत है। बहुत सारी फैसिलिटीज है दोस्तों, जैसे कि एसी लगवाना, डिजिटलाइज करना, स्पीकर्स लगवाना। अब क्योंकि स्पेस की कमी है इसलिए बहुत बार मीटिंग जो है दोस्तों वो रेंट की जगह लेकर करनी पड़ती है और इस चक्कर में सरकार करीबन 1000 करोड़ रुपए दोस्तों वो रेंट पे देती है। अगर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बाद हमारे खुद के ऑफिसेस बना लिए जाएंगे तो इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों हम सेव कर सकते हैं। अगर हम 1971 के सेंसस को देखें तो उसके हिसाब से 2026 तक दोस्तों एमपीज की संख्या इंक्रीज होने वाली है। ऐसे में दोस्तों पार्लियामेंट में स्पेस की कमी को काउंटर करने के लिए एक नया पार्लियामेंट बनाना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों एक और भी रीजन ये है क्योंकि हमारी बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी है इसलिए अर्थक्वेक से दोस्तों उन्हें फर्क पड़ सकता है। इसलिए जो न्यू बिल्डिंग्स बनाई जाएगी उन्हें अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाएगा, यानी अर्थक्वेक से सेफ रखा जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है दोस्तों कि जो पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सिंबल है। अभी हमने बात करी कि इस प्रोजेक्ट की आखिरकार क्यों जरूरत थी। अब बात करते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में कितना बजट लगेगा। अगर मैं स्पेसिफिकली हमारे पार्लियामेंट हाउस की बात करूं तो न्यू पार्लियामेंट हाउस को बनाने के लिए दोस्तों 971 करोड़ लगेंगे और अगर मैं दोस्तों पूरा मिला के अगर पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बजट के बारे में बात करूं तो एटलीस्ट 20,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों 20,000 करोड़, जो कि एक बहुत ही बड़ा रकम है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा अपोज भी किया जा रहा है
बहुत सारे कंसर्न्स रेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर। ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते दोस्तों हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे जो ग्रीनरी कवरेज है वो कम होने वाली है, हरियाली कम होने वाली है। दूसरा है दोस्तों हिस्टोरिकल कंसर्न, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का दोस्तों विटनेस रहा है, यानी कि गवाह रहा है। इसी पार्लियामेंट के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश की आजादी को अनाउंस किया था। इसी पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, इसलिए दोस्तों अपोज किया जा रहा है कि इससे हमारी हेरिटेज को नुकसान पहुंचने वाला है। तीसरा है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिमोलिशन होने वाला है, जिससे बहुत ज्यादा डिमोलिशन का वेस्ट जो रिड्यूस होगा। ये भी दोस्तों अपोज किया जा रहा है कि बिना पब्लिक की कंसल्टेशन के इतना बड़ा डिसीजन लेना भी सही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को अपोज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रोजेक्ट के खिलाफ 10 पिटीशंस फाइल किए गए हैं। अब इस केस में दोस्तों एक न्यूट्रल डिसीजन लिया जाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसा कि हम दोस्तों देख सकते हैं, मुंबई में पेट्रोल के प्राइसेस करीबन 90 पार पहुंच गए थे। यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस तभी बढ़ते हैं जब सरकार को पैसों की जरूरत होती है। अभी हमारे देश में कोविड-19 पैंडेमिक अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन भी नहीं आई है, और दोस्तों इस कोरोना काल में इंडिया की आर्थिक स्थिति को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे इकोनॉमिकली वीक सिचुएशन में इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए खर्च करना दोस्तों मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। अगर हम न्यू पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो अगर स्पेस की कमी है, अगर हमें और स्पेस चाहिए तो दोस्तों न्यू पार्लियामेंट जरूर बनना चाहिए, पर बाकी के जो एक्सपेंसेस है दोस्तों वो हम टाल सकते हैं अभी कुछ समय के लिए। तो ये है दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्लान। इस प्रोजेक्ट को लेकर दोस्तों मेरी ये राय है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस ग्रे बटन को दोस्तों ब्लू जरूर करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल सन सोशल पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।